हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां मैं कोशिश करता हूं आपके समय को पूरी वैल्यू दूं और कम से कम समय में एसएमई आईपीओस हो गए, मेन बोर्ड आईपीओस हो गए और स्टॉक मार्केट को रिव्यू करूं और आपको एक कंक्लूसिव वीडियो बना के दूं। तो उसी सिलसिले में आज एक और एसएमई आईपीओ रिव्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं मार्केट में एक आज पॉजिटिव रिकवरी दिखी है हमें। लगभग 1100 पॉइंट से सेंसेक्स ऊपर है एंड 380 पॉइंट के आसपास निफ्टी 50। तो इट्स अ गुड साइन फॉर इन्वेस्टर्स एंड फिंगर्स क्रॉस ये ऐसा ही बना रहे। उसी सिलसिले में अगर आप देखते हैं तो एक लंबी लिस्ट आ गई है आईपीओस की एसएमई कैटेगरी में। स्पेशली राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड आज ओपन हुआ है, तो हम इसको आज रिव्यू करने वाले हैं। C2C एडवांस सिस्टम लिमिटेड मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। कल क्लोज हो रहा है ये। और ऐसे ही आने वाले डेट वाइज हम कोशिश करेंगे राजपुताना, बायोडीजल से एकोटेक, इन सब आईपीओस को भी रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड की। अगर कंपनी की बात करता हूँ तो मैं 1971 से कंपनी लाइक मार्केट में है और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आईपीओ लेके आ रहे हैं 160.47 करोड़ का, जिसमें से 93.47 करोड़ फ्रेश इशू है एंड 67 करोड़ के आसपास इनका ऑफर फॉर सेल है। तो अगर परसेंटेज में बोलूँ तो लगभग 58% के आसपास इनका फ्रेश इशू है एंड 42% के आसपास इनका ऑफर फॉर सेल है। इट्स अ डिसेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द आईपीओस में देखते हैं फ्रेश इशू ज़्यादा होता है, बट इन्होंने बड़े बैलेंस्ड वे में रखा हुआ है। तो डेफिनेटली 58% इज़ गुड इनफ टू लुक इन टू इट। ओके, अब शुरू करते हैं इनके इंपॉर्टेंट डेट से। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 को ऑलरेडी ओपन हो चुका है, वेडनेसडे को क्लोज होगा 27 को एंड 2 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमें याद रखनी है। 10 रुपये पर शेयर का इन्होंने फेस वैल्यू रखा हुआ है। गुड। प्राइस बैंड है 319 से लेके 335 रुपीज़ पर शेयर का। 400 शेयर का लॉट है। हमें कोई ट्रिक नहीं आजमानी है, हमें बहुत सिंपल रखना है चीज़ों को। 335 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही अप्लाई करना है, अगर अप्लाई करना है तो अपने लिस्टिंग के चांस अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए। 1,34,000 रुपये की आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी अगर आप रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करते हैं। 2 लॉट के लिए 2,68,000 के आसपास की इन्वेस्टमेंट है। ओके, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न 100 अभी है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ रहेगा 73.4%, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर। प्रमोटर होल्डिंग बहुत हेल्दी है, तो इट्स अ गुड साइन। आते हैं इनकी सर्विसेज के ऊपर। तो मैं इनकी सर्विसेज डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके, लाइक EHV, अंडरग्राउंड केबल्स, ट्रांसमिशन लाइंस, पर मैं आपको कोशिश करूँगा बड़े सिंपल वे में, लेमन लैंग्वेज में समझा दूँ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। तो ये है EHV केबल्स एंड ट्रांसफॉर। तो ऐसे जो अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं आजकल आप देखोगे बड़े जो प्लान्ड सिटीज़ होती हैं उनमें कोशिश करते हैं वो कि अंडरग्राउंड केबल्स हो, ताकि कभी भी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर स्टॉर्म वगैरह आता है उससे पावर लाइंस अफेक्ट ना हो। तो ये उसमें ये अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं और मेंटेनेंस में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। एंड देन कम्स द ट्रांसमिशन लाइन, जो इनका कोर बिजनेस है। तो इसमें अपने क्लाइंट्स को सेम सर्विसेज, कंसल्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में ये हेल्प करते हैं। ये हो गया। अब इनका क्लाइंट बेस भी देख लेते हैं। क्लाइंट बेस में आप नाम देख सकते हैं, फोर्ड, मारुति सुजुकी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जाइडस, अच्छा खासा क्लाइंट बेस है इसमें, अमूल, एफकॉन्स, तो अच्छा खासा क्लाइंट बेस। और अगर आपको एक बार मैं क्विकली प्रोजेक्ट्स भी दिखा दूं तो ये इनके 2023 से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं वो अभी ऑनगोइंग है। जाइडस लाइफ साइंस का ये ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे हैं, सेंट गोविंस में ट्रांसमिशन लाइंस में हेल्प कर रहे हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डुम्बड़ में ये हेल्प कर रहे हैं। तो अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स, अच्छे खासे क्लाइंट बेस। तो अभी तक सब कुछ सही लग रहा है इस कंपनी के बारे में। अब चलते हैं, हमने देख लिया कंपनी का ओवरऑल एक लेमन लैंग्वेज में बिजनेस मॉडल, जो हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट है। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की, विच इज़ लुकिंग क्वाइट हेल्थी। इनके अगर रेवेन्यू इन्होंने जो डिक्लेयर किए हुए हैं इंक्रीज़ हुए 39.72% से इन कंपैरिजन टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 285% के आसपास। इट्स अ ह्यूज ग्रोथ इन 1 ईयर, विच इज़ गुड। एसेट्स ये लैक्स में, मैं कोशिश करता हूँ इनको करोड्स में कन्वर्ट करूँ। एसेट्स इन्होंने 2022 में डिक्लेयर किए थे 175 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हुए लगभग 200 करोड़ के आसपास, 240 करोड़ 2024 में एंड 338 करोड़ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इन्होंने डिक्लेयर किए हैं। वेरी हेल्दी ग्रोथ इन एसेट्स। रेवेन्यूज़ लगभग 150 करोड़ के आसपास के 2022 में, 211 करोड़ के आसपास 23 में, 295 करोड़ के आसपास 24 में, एंड इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 317 करोड़। अगेन वेरी हेल्दी ग्रोथ इन रेवेन्यूज़।
अगर मैं रेवेन्यूज़ को देखूँ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखूँ तो मार्जिन्स काफ़ी कम है, देखिए आप कितनी कम है। बट जो ये बिज़नेस मॉडल्स होते हैं जहाँ पे लाइक आप शुरू से लेके आखिरी तक और उसका मेंटेनेंस वगैरह की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ आपको अपने क्लाइंट को थोड़ा सा लाइक एडवांटेज देना होता है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड ऑल, तो वहाँ पे आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम हो जाते हैं। बट आपके पास एक शॉर्ट बिजनेस मॉडल होता है जो ऑन गोइंग होता है और लॉन्ग टर्म होता है, तो जहाँ पे आप अपने क्लाइंट को थोड़ा सा लाइक लीवे देते हो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रॉफिट्स। तो लगभग 3 करोड़ 45 लाख के आसपास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड 6 करोड़ 75 लाख के आसपास 2023 में। इसमें देखिए आप 26 करोड़ के आसपास लगभग लाइक इन्होंने जैसे मेंशन किया वो 285% के आसपास की ग्रोथ एंड 27 करोड़ के आसपास लगभग 27 करोड़ 70 लाख के आसपास के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। वेल एंड गुड, अच्छी है बैलेंस शीट। टोटल बोरोविंग अगर देख लेते हैं क्विकली, यहाँ पे 62 करोड़ के आसपास की थी, कम हुई 59 करोड़ के आसपास हुई, 77 करोड़ के आसपास रहेगी। अब इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 79 करोड़ के आसपास की टोटल बोरोविंग्स मेंशन की है। नॉट वेरी लाइक क्या बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है लाइक क्योंकि जो ये एसेट हैवी बिजनेस है तो इतनी बोरोविंग्स इज़ डिसेंट इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। की इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कंपनी ने दिए हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी वेरी हेल्दी 24.89%, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.61%, वेरी गुड, डेट टू इक्विटी 0.9 इन अ कंफर्ट जोन, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.55। अगेन जैसे मैंने आपको डिस्कशन में बताया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लो है तो 8.11%, बट इनका क्लाइंट बेस जो जिस हिसाब का क्लाइंट बेस है और जिस हिसाब की सर्विसेज है लाइक जो लंबे समय तक चलने वाली, उस हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज़ गुड। पी वैल्यू, पी रेशियो 19.59 प्री IPO, 10.9 पोस्ट IPO, वेरी गुड वैल्यूएशन पे आ रही है तो विच इज़ गुड। अब बात करते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा जो फ्रेश इशू का, लाइक अगर हम बोले 58% के आसपास कहाँ जाएगा, तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। हम क्विकली चलते हैं जो सेबी को इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था जहाँ पे इन्होंने ब्रीफ डिटेल में मेंशन किया हुआ है, तो ये रहा। परचेस ऑफ केबल आइडेंटिफिकेशन टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन इक्विपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस में भी हेल्प करते हैं, तो अगर कोई फॉल्ट आ जाए किसी वायर में तो जल्दी से जल्दी इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए इनको मशीन खरीदनी है जो आएगी 17 करोड़ के आसपास, लगभग 17.5 करोड़ के आसपास, लगभग 18 करोड़ मान लीजिए। एंड सेटिंग अप DC सोलर पावर प्लांट हैविंग कैपेसिटी 1300 किलोवाट्स, 4 करोड़ 16 लाख के आसपास। इन हाउस डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकली एक्सपर्टीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एसोसिएटेड इक्विपमेंट, 30 करोड़ के आसपास। तो लगभग अगर आप 3 करोड़ के आसपास, तो लगभग 25 करोड़ के आसपास तो इसमें जाएगा। 25% ऑफ द टोटल IPO विल बी गोइंग टुवर्ड्स द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड 30 करोड़ के आसपास जाएगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल में, और बाकी जो बचेगा वो फ्रेश इशू। तो सही जगह पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, गुड इंटेंशन, सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। अब क्विकली नज़र मार लेते हैं एक बार इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। जो आज का इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आपको शो कर रहा है 26.87% के लिस्टिंग गेंस। अब आते हैं मेरे वर्डिक्ट्स पे या मेरे एस्टिमेशन पे, तो सब कुछ देखते हुए मेरा एस्टिमेशन जो पर्टिकुलर और मार्केट के सेंटिमेंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन भी इसका लगभग 0.58 टाइम्स हो चुका है। मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द डे ये आज फुली सब्सक्राइब हो जाएगा, और ये अगर लाइक 10 to 15 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो हम 50% के आसपास के लिस्टिंग गेंस देखते हैं, बट अगर उसे थोड़ा सा नीचे रहता है तो 25 to 30% के आसपास के लिस्टिंग गेंस के लिए हम इसको सब्सक्राइब कर सकते लाइक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा एस्टिमेशन है 25 to 30% के आसपास के लिस्टिंग गेंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।